युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर वैचारिक सम्मेलन का किया गया आयोजन। विवेकानंद पार्क में आज युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर एक ही मंच पर विभिन्न सामाजिक संगठन एकत्रित हुए। आपको बता दें कि आज कॉलेज चौराहा स्थित विवेकानंद पार्क में युवा समाजसेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव द्वारा वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव और सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की आज 159वीं जयंती, इस अवसर पर वैचारिक सम्मेलन का कार्यक्रम विवेकानंद पार्क में रखा गया था। कार्यक्रम के अवसर पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल एवं पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला, समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव की उपस्थित देखी गई। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के विचारों पर उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान युवा समाज सेवियों को अतिथियों के द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित पुस्तकें भेंट की गई। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। आप लोगों ने आजादी के आंदोलन के बारे में कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना समझा, मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, उससे आपको काफी कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा कि जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और इस तरह के तमाम नौजवान, उधम सिंह, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, ये तमाम क्रांतिकारी जब कभी पकड़े जाते थे छापामारी में पुलिस के द्वारा, अंग्रेज पुलिस के द्वारा, तो इनके अड्डों में, इन क्रांतिकारियों, इन देशभक्तों के अड्डे में दो चीजें बहुतायत पाई जाती थी, पुलिस पकड़ती थी, जब्त करती थी। आपको जानना जरूरी है। उन दो चीजों में एक तो हुआ करता था भगवत गीता का छोटा रूप, जिसको गुटका कहते हैं, पाकेट रूप। अभी विवेकानंद जी की बड़ी किताब यहां भेंट की गई सम्मान के रूप में, वो एक छोटा आकार भगवत गीता, क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत। और दूसरी चीज उस सामग्री में होती थी स्वामी विवेकानंद का चित्र। मैंने इस चित्र से बात शुरू की, स्टेचू से। युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और जो उपदेश हैं उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और ऐसे अवसर पर जो भारत का गौरव सारी दुनिया में बढ़ाने का यदि श्रेय एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो स्वामी विवेकानंद जी को दिया जा सकता है। और युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं को उनकी बात ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं वर्तमान में, चाहे वो नशा हो, चाहे वो अन्य प्रकार की बुराइयां हों, उन सब से छुटकारा पाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और उपदेशों को आत्मसात करने के लिए युवाओं को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि हम भारत को उस स्थान पर पहुंचा सकें जिस स्थान पर पहुंचने के भारत के अधिकार की बात स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और 21वीं सदी चल रही है। और इसलिए उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग हम सबको दिखाई भी दे रहा है कि बनता है। यदि युवाओं ने कमर कस के और संकल्प लिया और उनके आदर्शों को आत्मसात किया तो निश्चित रूप से हम उस महापुरुष की भविष्यवाणी को इस 21वीं सदी में साकार करने में सफल हो सकेंगे। गुरु बनने के लिए भी और क्या जरूरत है देश को? आज युवा देश है, युवा दिवस है और दुनिया में भारत में सबसे अधिक युवाओं की आबादी है। आज कहा जाए कि दुनिया में भारत युवा राष्ट्र है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर हमें सबको, युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज में वैचारिक प्रदूषण है, जिसका शिकार हमारी आज युवा पीढ़ी हो रही है, हम सब मिल करके उस वैचारिक प्रदूषण से संघर्ष करें, उसको दूर करें
और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को, उनके चरित्र को अपने जीवन पर उतारें तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बन सकता है। आज ये संकल्प लेकर के हमें जाना चाहिए।